आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि आप किस तरह अपना बांग्लादेश से बैठे हुए अपना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिजनेस मॉडल को अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह लॉन्च कर सकते हो। लाइक यूएसए मार्केट के अंदर आप किस तरह अपना बिजनेस मॉडल लॉन्च कर सकते हो, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने से आप उसको स्टार्ट ले सकते हो। और काफ़ी स्टूडेंट्स के हमारे पास क्वेश्चन ये भी होते हैं कि हमारे पास बांग्लादेश के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कैसे हम उनको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर रीसेल कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक यही है, अगर आप किसी भी कंट्री से लाइक बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, तो आप इंटरनेशनल मार्केट यूएसए के अंदर अपना अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह बिजनेस मॉडल लॉन्च कर सकते हैं। लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री आप अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह बना सकते हैं, और अमेज़ॉन के ऊपर जो आपके बांग्लादेश के अंदर प्रोडक्ट्स हैं आप कैसे उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रीसेल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप उनको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रीसेल कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको इतना बड़ा उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपके पास आपकी कंपनी होनी चाहिए, कुछ सिंपली उनकी रिक्वायरमेंट्स है, अमेज़ॉन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिजनेस मॉडल को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वर्क किस तरह करता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और अमेज़ॉन जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वो अमेज़ॉन के ऊपर वर्क किस तरह करता है। अब हम ये सीख लेते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वर्क किस तरह करता है। अच्छा, अब अमेज़ॉन जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वर्क किस तरह करता है कि आपके पास पहले तो जो अमेज़ॉन का जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये हैं कि आप अपनी क्या करो, पहले आप अमेज़ॉन.com पे जाओ, वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप रिसर्च करो। ठीक है, लाइक अमेज़ॉन के ऊपर इस टाइम मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट है। ठीक है, आप जाओ अपनी प्रोडक्ट को करो, रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद उसको जाके अपना ब्रांड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर जाके उसको फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करो, आके अपना अमेज़ॉन सेल सेंटर के ऊपर वो प्रोडक्ट आके लिस्ट कर दो। अब क्या होगा, आपने क्या प्रोडक्ट फाइनल की, उसका सप्लाई ढूंढा, सप्लाई ढूंढने के बाद आपने अमेज़ॉन सेल सेंटर के ऊपर आके वो प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दी। अब क्या होगा, जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की है, लिस्ट करने के बाद क्या होगा, आपको अमेज़ॉन कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही आपको अमेज़ॉन से ऑर्डर आएंगे आप क्या करो, जाके जो आपने सप्लायर को पीछे से बैकेंड से ढूंढा था उससे जाके कस्टमर का एड्रेस जाके प्रोडक्ट शिप करवा दो। शिप जैसे होगी अमेज़ॉन के ऊपर आके वो ऑर्डर कंफर्म कर दो, जो आपको जो अमेज़ॉन की इनकम होगी या प्रॉफिट होगा वो आपको इंस्टेंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपली जो ड्रॉपशिपिंग मॉडल है वो कोई इतनी बड़ी सी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मेन क्या है, पहले तो अपना प्रोडक्ट फाइनल करो, फाइनल करने के बाद अपनी जाके सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर को फाइंड आउट करो, जहाँ से आपको वो प्रोडक्ट लाइक अमेज़ॉन के ऊपर आप प्रोडक्ट एक सेल कर रहे हो $100 की। ठीक है, आप उसको जाके जो ब्रांड है होलसेलर उससे जाके कॉन्टेक्ट करो, उससे जाके वो प्रोडक्ट की प्राइस लो कि हमें बैकेंड से वो कितने की मिल रही है। ठीक है, अमेज़ॉन पे तो आपने 100 की इसको सेल कर दी है। ठीक है, आपने लिस्ट कर दी अपने सेल सेंटर के ऊपर प्रोडक्ट, पीछे से जाके ढूंढो कि हमें कम से कम भी वो प्रोडक्ट 30 से $40 के अंदर इनफ मिल रही हो। ठीक है, एक मिनिमम, ठीक है, जो एक रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, उसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, उससे जाके पहले कॉन्टैक्ट करो, सप्लाई ढूंढो उसका, होलसेलर ढूंढो, डिस्ट्रीब्यूटर कहीं से भी अगर आपको प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है, उससे जाके कॉन्टैक्ट करके प्राइस और कम करो, कम करवाने के बाद उससे कॉन्टैक्ट करो ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से जाके हमें वो प्रोडक्ट हमने रीसेल करनी है अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, अब एक मिसाल के तौर पे अपने अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो $100 की। ठीक है, और जो आपको पीछे से मिल रही है वो मिल रही है आपको $30 की। अब मिलने के बाद क्या होगा, अमेज़ॉन की कुछ रेफरल फीसेस होती हैं हर कैटेगरी के लिहाज से, मिनिमम जो है एक 15% होती है। ठीक है, और कुछ कैटेगरी की हैं इससे कम है, मिनिमम जो मैक्सिमम अमेज़ॉन की जो है 15% है, जिसके अंदर आप अमेज़ॉन जो है आपसे चार्जेस करता है पर यूनिट के ऊपर। ठीक है, अब एक मिसाल के तौर पर $30 की आपका यूनिट हो गया जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। ठीक है, $30 की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, $5 से $6 हो गया अमेज़ॉन की रेफर फीसेस। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया $35। $35 ये हो गया। अब बाकी जो है आपका $100 की आपने प्रोडक्ट सेल किया है, उस $100 में से $35 आपकी इन्वेस्टमेंट है और बाकी आपका प्रॉफिट है। ठीक है, लाइक $75 जो है वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, $75 आपका प्रॉफिट हो गया, $65 आपका प्रॉफिट हो गया, बाकी जो है वो आपके प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट $65 आपकी प्रॉफिट हो गया और बाकी जो $35 है वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क इस तरह करता है अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, और जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स की है उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, उसके लिए चाहिए आपका अमेज़ॉन सेल सेंटर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जिसके ऊपर आके आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे अमेज़ॉन के ऊपर। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं जो हमने अभी बात की है कि अमेज़ॉन के ऊपर क्या होगा। अब ये देखो, हाउ ड्रॉप शिपिंग वर्क। ड्रॉप शिपिंग वर्क क्या होगा, आपने क्या करना, प्रोडक्ट रिसर्च करनी, रिसर्च करने के बाद अमेज़ॉन पे लिस्ट कर देनी, कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने के बाद आपने कहना ऑर्डर कस्टमर को रिसीव करना है, पीछे से जाके होलसेल से डिस्ट्रीब्यूटर से उस कस्टमर को ऑर्डर भेजा, भेजने के बाद जैसे रिसीव होगा आपने ऑर्डर कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद कस्टमर को जैसे पहुंचेगा आपका जो प्रॉफिट है और जो इनकम है वो आपके अमेज़ॉन अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, सिंपली ड्रॉप शिपिंग मॉडल इस तरह वर्क करता है। अच्छा, अब हम फिजिकली जाके देख लेते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किस तरह करनी है। ठीक है, और उसका सप्लाई चेन किस तरह ढूंढनी है। अच्छा, आपने आ जाना Amazon.com के ऊपर, आने के बाद यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने रिसर्च किस तरह करनी है। अच्छा, रिसर्च के लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे आल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपने जाना है बेस्ट सेलर्स के अंदर। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए एक मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, आपने इस तरह जाके प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये आ गई अमेज़ॉन की सारी कैटेगरीज, डिपार्टमेंट के अंदर सारी कैटेगरीज आ गई, जितनी भी अमेज़ॉन की कैटेगरीज हैं, जिस कैटेगरी में आप जाओगे सारी उसी कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। अच्छा, ये कंप्यूटर हो गया, हेल्थ होगी, गार्डन हो गया, ग्रोसरी आइटम्स होगी, पेट सप्लाई होगी, सारी यहाँ पे। अच्छा, अब हम चलेते हैं ग्रोसरी आइटम्स के अंदर।
अब जैसे ग्रोसरी पे आप क्लिक करोगे सारी की सारी ग्रोसरी आइटम्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने किसी भी रैंडम प्रोडक्ट पे जाना है, जाके उसमें हमें आपको बताना है कि आपने फाइंड आउट किस तरह करनी है। अच्छा एक प्रोडक्ट है ये, इस पर चल के हम आपको बताता हूँ मैं कि आपने क्या करना है, वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी किस तरह है। अच्छा जी, अब ये देखो, अब अमेजोन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का तरीकेकार आपको क्या है, करना क्या है, आपने आना है प्रोडक्ट के ऊपर, आने के बाद क्या क्या उसकी चेक करनी है कि हमारे वो क्राइटेरिया के रिलेटेड है प्रोडक्ट या नहीं है। अच्छा, अब ये है पहले तो प्रोडक्ट की इमेजेस। ठीक है, वो अमेजोन के ऊपर सेल कौन सी की लिस्ट जो है आइटम वो है क्या चीज़। ठीक है, ड्रिंक कैंस हैं। ठीक है, 12 पैक है ये। ठीक है, फ्लेवर 3 है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये है प्रोडक्ट का टाइटल। ठीक है, प्रोडक्ट टाइटल हो गया। अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है एक तो प्रोडक्ट क्या रेटिंग्स। ठीक है, अब ये देखो 13,000 की रेटिंग है। ठीक है, इस लिस्ट के ऊपर 13,000 लोगों ने इस प्रोडक्ट को रेट किया हुआ है। ठीक है, और अमेजोन ये देखो हमें खुद बता रहा है कि 10,000 यूनिट मंथली सेल कर रहा है ये लिस्टिंग। ठीक है, हमने कोई टूल इसका यूज़ नहीं किया, अमेजोन हमें खुद बता रहा है कि 10,000 यूनिट ये मंथली सेल कर चुका है, एक पिछले महीने के अंदर 10,000 यूनिट ये सेल कर चुका है। ठीक है, हमने मेन क्राइटेरिया क्या देखना है, एक तो हमने देखना 2,000 से ज़्यादा रेटिंग हो मिनिमम, जो लिस्टिंग आप लगाने जा रहे हो अमेजोन के ऊपर उसकी रेटिंग मिनिमम 2,000 हो। ठीक है, कस्टमर उसको बाय कर चुका है, लेकिन ये 13,000 की रेटिंग एक बहुत अच्छी रेटिंग है। ठीक है, सेकंड हमने क्या देखना है कि प्रोडक्ट यूनिट सेल हो रहे हो। आप ऐसी लिस्टिंग ढूंढो जिसके ऊपर ऑर्डर्स भी ना आ रहे हो, सेल भी ना हो रही, आप जाके उसको अमेजोन पे लगा दो, फिर आपको सर हमें ऑर्डर नहीं आ रहे। ठीक है, अब हम क्या करें, हम मेन क्या है, प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट को अच्छा टाइम दोगे प्रोडक्ट सर्च को, उतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। अमेजोन के ऊपर इस टाइम ऐसी ऐसी प्रोडक्ट पड़ी हैं जो आपको 100 टू 100 प्लस ROI निकाल के देंगे, लाइक प्रॉफिट निकाल के दे रही होती हैं। मेन है प्रोडक्ट रिसर्चिंग। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट रिसर्च होगी उतना अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और आपको कोई काम भी नहीं है अमेजोन के ऊपर, मेन अमेजोन के ऊपर यही है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद उससे सप्लाई ढूंढो, सप्लाई ढूंढने के बाद अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो अमेजोन के ऊपर। उसके बाद कस्टमर का काम है आपको ऑर्डर करना। ठीक है, अब ये देखो 10,000 ऑर्डर ये मंथली एक एवरेज इसको आ रहे हैं, अमेजोन बता रहे हैं कि एवरेज ये 10,000 यूनिट मंथली सेल कर रहा है। ठीक है, मेन क्या है आपका, एक नंबर आपने देखना है ऑर्डर सेल हो रहे हो। ठीक है, सेकंड आपने रेटिंग आके चेक करनी है। चेक करने के बाद क्या हो गया, आपने आने नीचे, अब नीचे आके ये चेक करना है कि जो अदर सेलर हैं ड्रॉप शिपर हैं वो इस लिस्टिंग पे बैठे हैं या नहीं बैठे। ठीक है, हमने आ जाना यहाँ पे, आने चेक करने के लिए आपने आना अदर सेलर्स के ऊपर। अदर सेलर्स के ऊपर जाके देखो, यहाँ पे ये देखो अब 3 सेलर हैं मिनिमम, इसके अंदर एक पे अमेजोन बैठा हुआ है लिस्टिंग के ऊपर $90 की लगा के। ठीक है, 19.98 समझ लो $20 की अमेजोन उसको बेच रहा है। लेकिन जो अदर सेलर हैं वो इसको कितने की बेच रहे हैं आप खुद देखो, $22 की इसने लगाई है, लेकिन $7 की इसने डिलीवरी ऐड की हुई है। ठीक है, कि जब कस्टमर इसको बाय करेगा वो इस टोटल कॉस्ट को पे करेगा 22 और $7 अब ये सेम मैच है। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्राइसिंग है जो अमेजोन कस्टमर इसको पे करेगा। अब सेकंड नीचे देखो इसको 40 के अंदर सेल कर रहा है। ठीक है, 3 है इसके अंदर जो इसको रिसर्च करें, लेकिन 2 उसमें से ड्रॉप शिपर है। ठीक है, बिल्कुल न्यू ड्रॉप शिपर जिसके अकाउंट के ऊपर 34 की रेटिंग है। ठीक है, तो ये देखो ये है 200 की रेटिंग इसके अकाउंट के ऊपर है, ये दोनों ड्रॉप शिपर हैं। ठीक है, जो इसकी लिस्टिंग के ऊपर आके बैठे हुए हैं, लेकिन देखो जो चीज़ अमेजोन $20 की सेल कर रहा है वही चीज़ ये $40 के अंदर सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक एवरेज मैं आपको बता दूं, यहीं पर ही बता दूं, अब देखो अमेजोन भी तो प्रॉफिट में बैठा है ना। ठीक है, अमेजोन भी कहीं से ढूंढ कर अपनी सप्लायर से बात करके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर सेल कर रहा है, ये तो नहीं कि अमेजोन इसको लॉस में सेल कर रहा है। अब देखो एक मिसाल के तौर पर $10 की ये पीछे से आपको मिल रही है, अमेजोन इसको 20 की बेच रहा है, 10 का प्रॉफिट अमेजोन खुद लेके बैठा हुआ है, लेकिन वही चीज़ वही सेम टू सेम चीज़ ये ड्रॉप शिपर 40 की सेल कर रहा है। अब देखो $10 की कॉस्ट आ गई। ठीक है, और अब $30 का प्रॉफिट मार्जिन ये एक यूनिट पे उठा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो अमेजोन से 20 की सेल कर रहा है वही सेम टू सेम चीज़ ये इसको 40 में सेल कर रहा है। ठीक है, अब एवरेज देखो, अगर इसको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, और ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये देखो $10,000 की जो अभी यहाँ पे अमेजोन दिखा रहा है ना, ये 10,000 ऑर्डर इसको मंथली आ रहे हैं। ठीक है, ये 10,000 ऑर्डर जो आ रहे हैं इनको मल्टीपल जो भी इसमें लिस्टिंग में बैठा होता है इन सबको जनरेट हो रहे होते हैं। ये नहीं कि अगर इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन फ्रंट पे बैठे तो अमेजोन को ऑर्डर्स आ रहे हैं, नहीं, ऑर्डर जो होते हैं ये कस्टमर जिनको रोटेट होता रहता है ऑर्डर्स। ठीक है, अब देखो आज के दिन जो ऑर्डर आया 1000 ऑर्डर आया आज के दिन में। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें से 500 ऑर्डर इसको आएगा, 200 ऑर्डर इसको आएगा, 300 ऑर्डर इसको आएगा। ऑर्डर जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं, ऑर्डर सबको आते हैं, लेकिन ऑर्डर्स क्या होते हैं यहाँ पे रोटेट हो रहे होते हैं, बाई बॉक्स सबको एक बारी मिल रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो सेम टू सेम मैं आपके सामने यहीं पे बता दिया है, $30 का प्रॉफिट वो लेके बैठा हुआ है। ठीक है, एक लिस्टिंग के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर वो इसको सेल कर रहा है। अब हमने क्या देखना, हमारी देखो प्रोडक्ट भी मैच हो गई, हमने क्या करना है इसमें आगे चीज़ें क्या क्या देखनी है, आपने देखनी है इसकी रेटिंग, रेटिंग के बाद अपने इसकी ऑर्डर देखना है कि भाई इसको ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तीसरा आपने आके देखना है कि ये लिस्टिंग ड्रॉप शिपर को अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, इसमें देखो ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग इसमें 2 बैठे हुए उसको सेल कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं लिस्टिंग में से। ठीक है, तो आपकी जो है ये लिस्टिंग आपकी क्राइटेरिया के ऊपर मीट कर रही है। अब हमने देखना है, अब ये हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है, हमने क्या करना है, अब जाके ढूंढना है इसे सप्लायर्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी कहाँ से, तो अमेजोन पर हमें सेल करनी है 40 की, वो इसको $40 में सेल कर रहा है, हम भी जाके इसके साथ बैठ के इसको मीटू करके लिस्टिंग को सेल कर सकते हैं क्योंकि वो हमें परमिशन ड्रॉप शिपर को दे रहा है।
अब हमने देखना है कि भाई प्रॉफिट तो हमें हो रहा है, लेकिन हमें पीछे से मिलेगी कहाँ से, हमें सप्लायर जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर इसके मिलेंगे कहाँ से। आपने करना है, आपने जाना है गूगल के ऊपर, इसका जो टाइटल है प्रोडक्ट का वो आपने जाके सेल कर इस पर पेस्ट करना है गूगल के ऊपर। अब गूगल के ऊपर करने के बाद जितने भी इससे सप्लायर्स होंगे सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो जितने भी इसी प्रोडक्ट के सप्लायर्स हैं सारे सारे यहाँ पे होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो ऐसे सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखो 16 की लगी हुई है वॉलमार्ट के ऊपर, हमने ढूंढने हैं सप्लायर्स जहाँ से हमें कम कीमत में मिल रही हो ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये देखो 16 की लगी हुई है, ठीक है। हमने इसमें ढूंढने हैं सप्लायर जो हमें इसको कम कीमत में हमें प्रोडक्ट दे और हम उसको आगे अमेजोन के ऊपर $40 की सेल कर सकें। 40-50 जितने आपको डिपेंड करता है आपकी प्राइसिंग के ऊपर, आप कितने में सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। अब ये देखो $19 की यहाँ पे लगी हुई है, $28 की यहाँ पे लगी हुई है। वॉलमार्ट के ऊपर कितने की लगी है, वॉलमार्ट के ऊपर इस टाइम लगी देखो $19 की ये लगी हुई है, लेकिन हमने ढूंढना है ये देखो $16 की लगी हुई है। आपने ढूंढने हैं इससे सप्लायर्स, ठीक है, उनसे जाके कॉन्टैक्ट करो। अब ये देखो ये ब्रांड है इसका जो इसको $30 में सेल कर रहा है, ठीक है। अब अमेजोन ने जाके इस ब्रांड से किया है कॉन्टैक्ट, ठीक है, तब ही अमेजोन इसको कितने में सेल कर रहा है, आप खुद देखो इसको $20 में सेल कर। जब ब्रांड ही दे रहा है 30 के अंदर, तो अमेजोन हमें कैसे 20 की सेल कर रहा है। ये क्या होता है, आपने करना होता है इस ब्रांड से जाके कॉन्टैक्ट कि हमने करनी है आपकी प्रोडक्ट की रीसेलिंग, ठीक है। हाँ आप हमें परमिशन दो, आप हमें प्राइस दो और हमें क्वांटिटी दो कि हम इसको आगे रीसेल कर सकें अमेजोन के ऊपर। हम परचेजर नहीं हैं, हम बायर नहीं हैं जो आपसे $30 में बाय करेंगे, हम एक रिटेलर हैं जो हम इसको आगे अमेजोन के ऊपर रीसेल करना चाह रहे हैं। तो वो आपको उतनी ही प्राइस देता है। देखो अमेजोन को उसने कितने की दी होगी, अमेजोन से बल्क क्वांटिटी भाई इसने आगे, इस पर डिपेंड करता है इसने अमेजोन को कितने की दी है, 5 की दी है, 4 की दी है, 3 की दी है, ठीक है, वो अमेजोन पर डिपेंड। अब देखो ब्रांड ने वॉलमार्ट ने कनेक्ट किया, सप्लायर ने जाके वो 16 की प्रॉफिट में लिस्ट करी हुआ है, ठीक है, $16 में लगा के इसमें प्रॉफिट में बैठा हुआ है वो अभी भी, ठीक है। आपने करना होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसका सप्लायर या ब्रांड आपने ढूंढ के उससे जाके कॉन्टैक्ट करना होता है कि हमने प्रोडक्ट को करनी है रीसेलिंग, हमें वो प्राइस दो जो हम इसे सेल कर सकें। जो ब्रांड होता है वो आपको वही प्राइस देता होता है, ठीक है। आप देखो मिनिमम आपको $10 की ये दे देगा ये, ठीक है, क्योंकि 20 की अमेजोन इसमें प्रॉफिट में लगा के बैठा हुआ है। अगर आप जाके इसे कनेक्ट करते हो ये आपको 15 में 20 में आपको ये 10 में प्रोडक्ट दे देगा। अच्छा अब ये देखो यहाँ पर अब ये प्रोडक्ट है वही सेम जो मैं आपको पहले बता रहा था, वही प्रोडक्ट देखो यहाँ पे $11 की पड़ी हुई है, ठीक है। मेन क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये $10 के अंदर इनफ आपको मिल जानी है। अब वही सेम चीज़ जो हम अमेजोन के ऊपर 12 काउंट्स देख रहे थे पैक, वही चीज़ हमें देखो यहाँ पे $11 की मिल रही है, ठीक है, वो यहाँ पे सेल कर रहा है। मेन क्या होता है, आपने ऐसी वेबसाइट्स होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने होते हैं जो आपको एक प्रोडक्ट कम कीमत में दें, ठीक है, वहाँ से उनसे बाय करके कस्टमर तक आपने शिप करवानी है, ठीक है। मेन ये देखो अब $11 की यहाँ पे पड़ी हुई है, अब अमेजोन पे देखो कितने की लगी हुई है, वही सेम चीज़ कितने की सेल हो रही है, वही सेम चीज़ जो सेल कर रहा है वो $40 के अंदर जो सेल कर रहा है। अब $10 की आपने वहाँ से $11 की उठाकर यहाँ पे आके $40 की भी रिसेल करो, अब देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने है, ठीक है। मैंने आपको खुद होलसेल भी इससे दिखा दी है और आप यहाँ पे आके $40 की भी लगी हुई है लिस्ट है, ठीक है। आप खुद जाके देखो कितना बड़ा इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। इस तरह होता है, पहले अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद जैसा कोई प्रोडक्ट मिल जाए, उसका सोर्स मिल जाए, उसको जाके सेव करो अपने शीट के अंदर। करने के बाद अपने अमेजोन सेल सेंटर के ऊपर जाके प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो, जैसे आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो पीछे से जाके कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करवा दो। ना इसमें आपको कोई क्वांटिटी होल्ड करनी है, ना कोई वेयर हाउस बाय करना है, कुछ भी नहीं करनी। सिंपली ड्रॉपशिपिंग मॉडल वर्क इस तरह करता है, एक छोटे से बजट के अंदर भी आप स्टार्ट करना चाहो उसको कर सकते हो। सिंपली अपनी अमेजोन की पहले रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स हैं, अमेजोन अकाउंट की जो उसकी सेलर अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, फुलफिल करने के बाद अपनी प्रोडक्ट फाइनल करके आगे लिस्ट कर दो। लिस्ट करने के बाद अपना ऑर्डर्स पहले अमेजोन से जनरेट कर लो, जनरेट करने के बाद फिर जाके कस्टमर से पीछे से उससे होलसेल से इसको जाके शिप करवा दो, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क करता है और आपने जो प्रोडक्ट फाइनल करनी है उससे सोर्स ढूंढने कैसे हैं, ठीक है। मेन होती है ये दो चीज़ें, सोर्स कैसे ढूंढना है और प्रोडक्ट फाइनल किस तरह करनी है, ठीक है। अमेजोन पे तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट हैं, लेकिन आपने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढनी किस तरह है, वो आपने किस तरह ढूंढनी है, ठीक है। वो मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया, इस तरह हमने फाइनल करनी है। अच्छा अब क्या होगा, अब ये हमने मॉडल स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, आपने आ जाना है अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ये अब ड्रॉपशिप मॉडल स्टार्ट करने के लिए। अच्छा जी, अब यह है अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट, जहां पर आप आके प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, अपनी क्वांटिटी होल्ड करोगे, अपडेट करोगे, इन्वेंट्री अपडेट करोगे, जितनी भी चीज़ें ऑर्डर कंफर्म करोगे, कस्टमर का जो ऑर्डर रिसीव होगा सारा का सारा जो होगा वो आपको यहाँ पर अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट के ऊपर होगा। आपके जो पेमेंट्स आएगी, आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा, सारा का सारा जो होगा वो आपका अमेजोन सेल सेंटर के अंदर हर चीज़ आपकी होती है, ठीक है। अब अमेजोन हमने क्या करना है, अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट क्रिएट करने के लिए अमेजोन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, अमेजोन की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास अपनी पहले तो बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, थर्ड जो मेन अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपके पास अपनी LLC होनी चाहिए, लाइक आपकी यूएसए के अंदर कंपनी होगी, ठीक है, जिसके बिहाफ के ऊपर आप यहाँ पे आके कंपनी अकाउंट खोलोगे, बिजनेस अकाउंट, उसके ऊपर आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करो, अपना ब्रांड लॉन्च करो, ड्रॉपशिप मॉडल स्टार्ट करो, वो आप पे डिपेंड करता है। जो आज के टाइम के अंदर मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा, विदाउट LLC आप अपना अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट कभी ना बनाओ, ठीक है, क्योंकि अमेजोन जो अकाउंट है वो बनता है एक टाइम के अंदर। आपकी एक डिटेल्स अगर एक दफ़ा वेस्ट हो चुकी हैं तो पूरी जिंदगी आप अपनी उस डिटेल्स के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, विदाउट
अपनी चीज़ों को फुलफिल करते हुए या विदाउट सीखे हुए अपना अमेज़ोन अकाउंट कभी ना बनाओ, क्योंकि इसने बनना होता है एक दफ़ा। अगर एक दफ़ा आपने इसका मिस्टेक कर दी, आपका अमेज़ोन रिजेक्ट कर दिया, तो पूरी ज़िंदगी आप अकाउंट नहीं बना सकोगे, ठीक है। तो इसलिए पहले इस चीज़ों को सीखो, सीखने के बाद अपनी कंपनी की जो अमेज़ोन की डिटेल्स हैं सारी सारी फुलफिल करो, फुलफिल करने के बाद आपके अकाउंट बनाओ, तभी अकाउंट बनाओ, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अपना पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और अमेज़न के रिक्वायरमेंट्स है अपनी एलएलसी होनी चाहिए, लाइक यूएसए के अंदर आपकी कंपनी होगी। अगर आपके पास कंपनी नहीं है, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाओ, अमेज़न एलीट सेल की हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल कंपनी की। यहाँ पे सारी की सारी एलएलसी फॉर्मेशन की सारी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आके वेबसाइट रीड करो, रीड करने के बाद यहाँ पे व्हाट्सअप अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सअप पे चल जाएगी, वहाँ पे सारी सारी टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। सारी की सारी डिटेल्स जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बाकी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्या होगा, यहाँ पे आप आए, आने के बाद वेबसाइट विजिट की, टीम से कनेक्ट किया, एलएलसी आपने बनवाने के लिए दे दी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि टीम ने आपको आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपकी एलएलसी फॉरवर्ड कर दी। अब फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा, आपने आ जाना अमेज़न सेल्स सेंटर के ऊपर। आने के बाद अपना साइनअप किया, साइनअप करने के बाद अपनी बैंक डिटेल्स जो है आपकी पासपोर्ट, बैंक डिटेल्स, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह डाल के आगे कंपनी की डिटेल्स डाली, जो एलएलसी आपको मिलेगी। वो डालने के बाद आपका अकाउंट अमेज़न 24 आवर्स के अंदर आपको अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद आप उसके ऊपर आप पे डिपेंड करता है, आप ड्रॉपशिप मॉडल स्टार्ट करो, होलसेल स्टार्ट करो, प्राइवेट लेबल ब्रांड स्टार्ट करो अपना, वो आप पे डिपेंड करता है। जो सा मॉडल करना है, एक अकाउंट सब कुछ होना है एक अकाउंट के ऊपर ही, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कौन सा मॉडल आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। जो जितने भी मॉडल्स हैं, जितनी भी चीज़ें, सारी की सारी एक अमेज़न सेल्स सेंटर अकाउंट के ऊपर ही ये सब कुछ होता है, ठीक है। पहले क्या है, मैं आपको पहले बार बार बता रहा हूँ कि विदाउट परमिशन अपनी अमेज़न के